हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लोग के सामने मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो हर किसी के लिए काम आती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो सरकारी तंत्र है उसमें किस तरह से जो है वो मनमानी की जा रही है, आपको बताने वाला हूँ मैं। अभी हाल ही में मैं अपने पिताजी का इलाज जो है वो करा के आया हूँ। और मेरे पिताजी के काफ़ी मतलब सीरियस कंडीशन हो गई थी पेप्टिक अल्सर होने की वजह से। और हमने एडमिट करवाया था इनको महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर। महात्मा गांधी हॉस्पिटल, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा है, सब कुछ है, साफ़ सफाई है बहुत अच्छी है, हाउसकीपिंग बहुत अच्छी है उनकी, और प्रशासन भी बहुत अच्छा है, वहाँ का जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, वो सिस्टम, बस जो जिनके पास में आरजीएचएस कार्ड या सीजीएचएस कार्ड है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरजीएचएस और सीजीएचएस कार्ड एक ऐसे कार्ड होते हैं जो पहले तो गवर्नमेंट के अंदर आपको कम से कम 30-35 साल नौकरी करनी पड़ती है। वहाँ से पेंशन के लिए रिटायरमेंट होते हैं, पेंशन भोगी होते हैं, उन्हीं लोगों को आरजीएचएस या सीजीएचएस कार्ड बनता है। आरजीएचएस कार्ड राजस्थान के या स्टेट के कोई भी अलग अलग जगह है, हमारे राजस्थान के अंदर आरजीएचएस कार्ड बनता है। और सीएचएचएस कार्ड बनता है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनता है, जिसने केंद्र सरकार में नौकरी की हो, कोई सेवा दी हो। तो ये कार्ड जो है ऐसा कोई खैरात में दिया हुआ कार्ड तो है नहीं। बंदा कोई 30-35 या कोई 28-27 जितनी भी है अपने जीवन की बहुत ही बहुमूल्य समय सरकार में सेवा करके आता है, उसके बाद ये आरजीएचएस कार्ड मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी सरकार ने नियम ये कर दिया है कि चलो जो करंट में एम्प्लॉय हैं उनको भी ये आरजीएचएस कार्ड दिया जाता है। तो आरजीएचएस कार्ड भी कोई ऐसे खैरात में नहीं मिलता है, उनको भी खैरात में नहीं मिलता। वो देश की सेवा कर रहे हैं, वो अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए उनकी जो है सेवा दे रहे हैं, इसलिए उनको कार्ड मिला हुआ है। और जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसकी जो है पहल की थी। और आरजीएचएस कार्ड जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में ये दिए गए थे। और अभी राजस्थान के अंदर भाजपा गवर्नमेंट है। और अभी सुनने में ये आ रहा है, डॉक्टरों से हम एक्सक्यूज़ लेते हैं कि भाई आप आरजीएचएस कार्ड को मान क्यों नहीं रहे हो। उनका मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था मेरे साथ में। कि मेरे पिताजी को मैं लेके गया, रात को 3:30 बजे वहाँ पहुँचा था, सुबह मॉर्निंग जो होती है। मैं उसके बाद में उन्होंने बोला कि सर आपको ये इलाज कैश में कराना पड़ेगा। वहाँ पे हर आदमी ये फ़ोर्स कर रहा है कि आपको कैश में कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार की नीतियाँ गलत हैं। सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था चेंज की है कि उसकी वजह से डॉक्टरों को उनका पेमेंट नहीं मिल पाता है। और इसकी वजह से वो का चाहते हैं कि ये जो है आरएचएस कार्ड या किसी भी कार्ड में जो है ये कैश में पैसा कराएँ, कैसे भी हो। कि चाहे वो किसी भी कार्ड का धारी हो, चाहे वो चिरंजीवी कार्ड का हो, चाहे वो आयुष्मान योजना का हो, चाहे वो आपका ईएसआई कार्ड हो, या फिर आपका कोई इंश्योरेंस का हो। उनका प्रेफ़रेंस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कैश में इलाज कराने वाले आएँ। जब आदमी कैश में इलाज कराना है तो भाई क्यों ईएसआई कटवा रहा है अपना? आदमी क्यों अपना जो है सीजी आरजीएचएस कार्ड बनवाया है? सरकार उनको हर साल 30,000 रुपए का मेडिकल के लिए पैसे देती है। और अगर आप एडमिट होते हो आईपीडी में, तो उनके लिए जो है कोई लिमिट नहीं है। जैसी बीमारी है उस हिसाब से पेमेंट इश्यू होता रहता है। तो ये सरकार की योजना है, सरकार का फैसला है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई फैसला नहीं है। यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ में जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इमरजेंसी में लेके गए थे हम। और उन्होंने इमरजेंसी में आरजीएचएस कार्ड मानने से इनकार कर दिया। मैंने जब तक मेरे पापा आईसीयू में रहे तब तक मैंने अपना कैश में इलाज करवाया था। हालाँकि उसका भी एक प्रोसेस होता है, आप उसको सरकार से बिल इश्यू कर मेडिकल क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है और उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन का काम है। और दूसरी बात ये है, जब आरजीएसएस कार्ड हमारे पास कैशलेस व्यवस्था है, तो हम कैश में क्यों इलाज कराएँ? देखो, इसमें किसी हॉस्पिटल विशेष की कोई गलती नहीं है। जहाँ तक मैंने पूरा स्टडी किया, मैंने क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने पूरा कोशिश किया। मैंने नेताओं से, मैंने डॉक्टरों से और सीनियर डॉक्टरों से, मैंने हर तरह से उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश की कि सर हम आरजीएसएस में हमें इलाज करवाओ,
क्योंकि देखो हम लोग गए थे, हमारे पास कार्ड है तो हम लोग तो निरंतर ये तो निश्चिंत थे कि भाई हम लोग जाएँगे कि हमारा इलाज जो आरजीएस कार्ड से होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने पहले ही फ़ोन करके पूछा था कि सर आरजीएस कार्ड चालू है क्या? हाँ, चालू है। लेकिन किस तरह से चालू है ये उन्होंने नहीं बताया था। तो वहाँ पे जाके हमने चेक किया तो पता चला कि वो लोग आईसीयू के अंदर वो आरजीएस कार्ड या सीजीएचएस कार्ड को मान्य नहीं करते हैं। तो मुझे काफ़ी जो है परेशानी आई, फिर मुझे पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ा, मुझे इधर-उधर से पैसे करने पड़े क्योंकि हम लोग उतने पैसे नहीं लाए थे जितने सफिशिएंट हो, और काफ़ी पैसा खर्च हुआ, तो वो सारा पैसा फिर हमने अरेंज किया। तो इस तरह की जो अगर मान लो अगर हम नहीं कर पाते, तो वो इलाज नहीं करते और हम हो सकता है कुछ भी इंसिडेंट हो सकता था। लेकिन ये जो कार्डधारी हैं, उनको एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पे प्रेशर बनाइए, सरकार को बताइए कि भाई इस तरह से ये जो है नहीं होना चाहिए। सरकार किसके लिए है भाई? सरकार को जो आज के समय में भाजपा सरकार है, उसको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट कर रहा है? सारे पेंशनभोगी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मोस्टली। सारे नहीं कह सकता मैं, मोस्टली। जो आपके कोर वोटर हैं, आप उन्हीं की जो है नुकसान करने पे लगे हुए हो। कई लोग थे वहाँ पे, मैं देख रहा था वहाँ पे कई लोग बेचारे जो है उनके साथ इंसिडेंट हो गया, वो उनकी जान चली गई कई परिजनों की। क्यों? क्योंकि कैश में ज़बरदस्ती इलाज कर रहे हैं और कैश नहीं होने की वजह से उन्होंने को जो है आईसीयू से निकाल दिया। कई लोगों ने जब मतलब इसमें बताया था कि शायद लिमिट भी बताई थी बाद में। जब बाद में लिमिट कब है? जब हल्की-फुल्की बीमारी हो, जब सीरियस कंडीशन है तो वहाँ लिमिट थोड़ी होती है कि 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे। भाई कोई-कोई बीमारी ऐसी होती है 5 दिन में ठीक नहीं हो पाएगी। 5 दिन में ऐसी कौन-सी बीमारी है? साला जुकाम सही नहीं होता है 5 दिन में तो। बड़ी-बड़ी बीमारियाँ कैसे सही हो सकती हैं? किसी का लंग्स खराब है, किसी का हार्ट खराब है या किसी के पैनक्रियाज़ में कोई दिक्कत है। कैसे कोई ये 5 दिन में सही हो जाएगा? 5 दिन में सही नहीं होता है। और तो इस तरह से देखो ये प्रशासन है और मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आरजीएसएस कार्ड को जो है जितने भी लोग हैं अवेयर हो जाओ और आरजीएसएस कार्ड धारियों को तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें। और किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले घर से ही पहले जो है उनके इंक्वायरी नंबर्स होते हैं, उनको गूगल से निकाल के पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही किसी हॉस्पिटल में जाएँ। वरना आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। और जब आपके पास में जब पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है तो आप हमारे पास में दबाव होता है कि भाई हम चाहे कैश में हो चाहे कैसे भी हो, हमें इलाज कराना है। तो फिर जल्दबाजी में हम लोग कैश में दे देते हैं और वो यही चाहते हैं। और बाद में कितनी परेशानियाँ आती हैं वो सब लोग फेस करते हैं। जिन लोगों ने फेस किया है उनसे पूछिए, मैं खुद फेस कर रहा हूँ आज के समय में। तो भाई प्लीज़ मैं तो एक यही कहूँगा कि सरकार अगर कोई सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस बात को सुन रहा हो या कोई हॉस्पिटल का प्रशासन का या कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल का डॉक्टर कोई सुन रहा हो मेरी बात को, इस वीडियो को सुन रहा हो, तो भाई प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप आरजीएसएस कार्ड वालों को परेशान ना करें। वो बेचारे कुछ उम्मीद लेके आए हैं, उन्होंने किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, भाई वो पहले सेवा कर चुके हैं। ये कार्ड कोई खैरात में नहीं मिला है, ये बहुत मेहनत से मिला हुआ कार्ड है। ये किसी ऐसी फर्जी पात्रता से ये कार्ड नहीं मिलता है। इसके लिए पहले गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में वहाँ नौकरी करनी पड़ती है, लंबे टाइम तक गुजारना पड़ता है, उसके बाद ये कार्ड मिलता है। ये किसी भी सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का दिया हुआ कोई कृपा में दिया हुआ कार्ड नहीं है। ये उस पेंशन भोगी का हक है, उसे मिलना चाहिए, उसके जीवन को सुरक्षित रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है और इस पे कोई भी इंतु-किंतु नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी बीमार है, उसको इलाज चाहिए, जितना चाहिए उतना देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसको 4 गोली दे दो, इसको 2 गोली दे दो, ये ऐसे थोड़ी होगा। जिसको जो प्रॉपर चाहिए वो तो इलाज आपको देना पड़ेगा। और इस तरह की जो है इंसिडेंट हुआ है, ये न जाने कितने लोगों के पास हो रहा है, आज भी हो रहा है। मैं यहाँ पे अब मैं छुट्टी करा के घर पे आ गया हूँ, फिर भी वहाँ हो रहा होगा। लोगों को प्रेशर बनाया जाता है। नाइट में तो बिल्कुल आरजीएसएस अलाउड नहीं है, ओपीडी में तो अलाउ है, लेकिन आईपीडी में किसी भी तरह से आरजीएसएस अलाउड नहीं कर रखा है उन्होंने। उन्होंने अभी बंद कर रखा है। और अगर हम किसी जुगाड़ लगा के रिक्वेस्ट कर करा के हाथ जोड़-जाड़ के अगर आरजीएसएस में करवा लेते हैं, वो कर देते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, अगर नहीं हो रहा है तो हाथ जोड़ने से क्यों हो रहा है? वो नहीं होगा तो नहीं होगा ना, चाहे कुछ भी कर लो आप। लेकिन आप जहाँ रिक्वेस्ट करते हो, पीछे पड़ते हो, तो फिर वो जुगाड़ लगता है कि यार ये आदमी भारी भरकम है, कोई हमारे पास प्रेशर आ रहा है, तो वो कर देते हैं।
ठीक है? और जिन-जिन लोगों ने मेरे जो है मेरे पिताजी के इलाज में सहयोग किया, उन सभी लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं बड़ा ही अपने आप को शुभ मानता हूँ कि भाई मेरे साथ में इतने लोग खड़े रहे और मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड देने के लिए तमाम कॉल आ गए। मैंने फेसबुक पे बस एक अपील की थी, छोटी-सी अपील की थी। तो उसके बाद में जो है मेरे पास इतने कॉल आए, इतने लोग आए ब्लड देने के लिए, उन सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन-जिन लोगों ने मुझे हौसला अफ़ज़ाई की है, उन लोगों की मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो भी मेरे साथी हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और भाई सब लोग एक-दूसरे से यार प्यार से रहो। ये पार्टियाँ ये तो चलता रहता है, कांग्रेस है, से बीजेपी है, कभी ये आएगी, कभी वो आएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसी प्यार, अपना प्रेम भाव बना रहे। धन्यवाद। नमस्कार।